और किबला शाह साहब हमारे इलाके की बहुत ही एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं। और ये मैं अपनी तरफ से और अपनी सारी कौम की तरफ से आप सबको जितने मेहमान आए हैं सबको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये एक इदारे के मुतमिम हैं और माशाअल्लाह बहुत ही दिलजमी, बहुत ही मोहब्बत के साथ इस इलाके की, इस इदारे की खिदमत कर रहे हैं। हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि इनके साथ तावन फरमाएँ। ये हमारे लिए खैर व बरकत है कि सादात कराम का साया हम पे मौजूद है। हम इनकी कदर करें, इनका साथ दें, इनके इदारे का साथ दें। वहाँ बच्चे हिफाज़त कर रहे हैं और जब तक वो बच्चे पढ़ते रहेंगे हम जो है ना, जो आप इनके साथ तावन फरमाएंगे, ये हम इदारे को तावन नहीं देंगे, शाह साहब को नहीं देंगे, ये हम अपने आप को देंगे। इसका अजर हमें कब्र में मिलेगा। तो मेरी आप सबसे इल्तिमास है कि आप अपनी इनकम में से हर महीने कुछ न कुछ इस इदारे के साथ ज़रूर तावन फरमाया करें जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी माशाल्लाह शाह साहब ने बहुत बड़ा काम ही करवाया मदरसे में, कमरे बने, आप जाकर वहाँ जाएँ, आप मुआयना फरमाएँ, आपके दिल में ठंड पड़ जाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बहुत सआदत की बात है। तो मज़ीद मैं शाह साहब से फरमाऊँगा कि टाइम मुख्तसर है, मुख्तसर सदाती खुतबा फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़ें। इससे रिवायत सुनने पहले कि ये दुरूद शरीफ जो होता है, बारहा हूँ कि सूफिया में से एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस के अंदर एक जवान रहा करता था, नहायत ही गुनहगार था, कभी नमाज नहीं पढ़ी, सदका खैरात कभी नहीं दिया, कभी नेकी कोई काम नहीं किया। बाद अज़ विसाल वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे लिबास फ़ाखरा अता फरमाकर जन्नत के अंदर आला मकाम अता फरमा रखा है। मैंने उस जवान से कहा कि जवान, कौन सी ऐसी नेकी की, कौन सा ऐसा अच्छा काम किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे जन्नत नसीब फरमा दी? तो सुनिए जवान ने क्या कहा। जवान ने कहा, जी एक मरतबा हुजूर के जिक्र की महफिल हो रही थी, अल्लाह के सोने हबीब लजपाल नबी के जिक्र की महफिल हो रही थी। वहाँ पर एक खतीब साहब खिताब कर रहे थे। दौरान खिताब उन्होंने कहा कि हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ लो। कहते अहले महफिल ने दुरूद पढ़ा, उनके साथ मैंने भी दुरूद पढ़ लिया। कहते कसम बा खुदा, मेरे परवरदिगार को बाद अज़ विसाल उस महफिल पाक के अंदर एक मरतबा पढ़ा हुआ दुरूद इतना पसंद आया कि मेरे परवरदिगार ने मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के मुझे जन्नती बना दिया है। इसलिए मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ा करें। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मेरे नायत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बुजुर्गों, नौजवानों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नायत मशकूर और ममनून यहाँ के नौजवानों का, बुजुर्गों का, कमेटी हजरात का कि आपने इज़्ज़तों से नवाजा और साथ हाँ मुबारकबाद आपको कि आपने हुजूर की महफिल को सजाया। इसी के ऊपर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस मोहल्ले के अंदर और जिस गांव के अंदर हुजूर की मिलाद की महफिल होती हो, उस गांव, उस मोहल्ले को अल्लाह तबारक व तआला कभी पानी के अंदर गर्क नहीं करेगा। उस गांव के अंदर कभी आग नहीं लगेगी, उस गांव के अंदर कभी सालियत नहीं पड़ेगी, उस गांव के अंदर कभी अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। और इसी के ऊपर अशरफ अली थानवी साहब वो लिखते हैं कि थाने भवन के अंदर, मैं मुख्तसर, इतना लंबा चौड़ा खिताब नहीं, 2-3 मिनट के अंदर बात को खत्म करता हूँ। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि थाने भवन के अंदर हर साल कहत आ जाया करता था, हर साल अजाब आता। हमने नमाजें पढ़ी, हमने नफल पढ़े, हमने कुरान की तिलावत की, हमने जिक्र अस्कार किए, हमने वजीफे पढ़े, सारा कुछ किया। कहते हैं वहाँ से अल्लाह का अजाब दूर नहीं हो रहा था। अशरफ अली थानवी साहब जो मुनकरीन मिलाद में से हैं, जो लोग उनके पेशवा कहते हैं, वो कहते हैं कसम बा खुदा, हमने थाना भवन के अंदर अल्लाह के हुजूर के जिक्र के मिलाद की महफिल को सजाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस अजाब को दूर फरमा दिया। अल्लाह माशाअल्लाह, नारा रिसालत, आमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा। जितने भी जवानों ने, जितने भी बुजुर्गों ने, गांव वालों ने ये हुजूर की मिलाद की महफिल को सजाया। मौला अली पाक आखिरी कौल और ज़ुहूरी साहब का कलाम मैं अपने जोर के मुताबिक सुना के इजाज़त चाहता हूँ। मौला अली पाक फरमाते हैं कि जो बंदा जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा का सबब बनता है, जो बंदा
ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा का सबब बनता है। ये दोग बदाल वाले ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा का सबब बने। यहाँ के जवान, यहाँ के बूढ़े, यहाँ कमेटी वाले, यहाँ के महल्ले वाले ये ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा का सबब बने। और मौला अली पाक फरमाते हैं कि जो बंदा ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा का सबब बने, परवरदिगार आलम उसे दो इनाम अता फरमाएगा, एक दुनिया के अंदर, एक आखिरत के अंदर। दुनिया का इनाम क्या है? मौला अली पाक फरमाते हैं कि जब दुनिया से जाएगा तो अल्लाह ईमान नसीब फरमाएगा। और कल क़यामत के दिन क्या इनाम मिलेगा कि जब जन्नत के अंदर जाने की बारी आएगी तो अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसलिए आप लोग बड़े खुश नसीब हैं। हुजूर के मिलाद को अगर नसर की सूरत में, कलाम की सूरत में, अगर इस तरह बातों की सूरत में, रवायात की सूरत में बयान किया जाए तो तवील वक्त दरकार है। नज़म की सूरत में हुजूर साहब अबदीन नात खानों में से हुजूर के बड़े आशिक नात खान गुजरे हैं, उन्होंने नज़म की सूरत में, और ये मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक ये कलाम पढ़ा करता हूँ। आप भी पढ़िए, अगर आपको ज़ौक़ आए तो फ़बेहा, ना आए तो मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक अपने नाना जान के हुजूर की हाज़िरी पेश करना चाहता हूँ। ज़ोहरी साहब कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे सोने महबूबा जे तू ना होंदा तो कुछ भी ना होंदा। मेरे सोने महबूबा जे तू ना होंदा तो कुछ भी ना होंदा। फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, किसे शायद थे साया ना होंदा। ना ही अर्शो कुर्सी ते ना ही चंद तारे, शब रोज होंदे ना होंदे नजारे। ना जिन्नो बशरते ना कोई परिंदा, हयाती ममाती ना मोया ना जिंदा। न हूरा न किस्से, न आदम न हवा, न याकूब यूनुस, न यूसुफ जुलेखा। न तख्ता ताजा ते सुल्तान होंदे, न महला दे वाली न दरबार होंदे। न मिलदी कदे किसे नु जिंदगानी, ए हवा भी न होंदे न होंदा ए पानी। नबे बने रोज न इबरार होंदे, ना ए महीने ते ना ए साल होंदे। आगे कहते जे ना होंदा रबीउल अव्वल दा महीना ते कौन जानदा सी मक्का मदीना। जे ना होंदा रबीउल अव्वल दा महीना ते कौन जानदा सी मक्का मदीना। नाना त खानी सना खान होंदे। आखिर में कहते हैं कि ऐ सोने हबीबा जे तू ना होंदा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मेरे सोने हबीब अगर तू ना होता ये सारी कायनात मैंने बनाई ना होती। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बढ़ा के कलम तोड़ देता। आखिर में हम तमाम अहबाब को मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये महफिल मिलाद करवाना अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके सारी बरादरी को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमाए, अपनी रहमतों अपनी बरकतों का नज़ुल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी फिस्क व फजूर से दूर रहकर मुत्तकी परहेज़गार बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।